बताया वही। तो देखो भगवान ने सुखी कर दिया। भगवान को लोभ रहता है क्योंकि अपन उनकी संतान है ना। अपन बिगड़े भाग रहे संसार में, जगह जगह जूता खा रहे, अलग नियोनियों में भोग रहे, तो भगवान को भी बड़ा कष्ट होता है। अपना बालक को ये अपने कहने में ना चले, और अपना बालक है उसके प्रति कितनी ममता होती, लेकिन गलत कर रहा है तो पुलिस में जा रहा है, मार खा रहा है। आज के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कर्म कर रहा है। ऐसे ही भगवान को कष्ट होता है हमारे आपके कारण, तो भगवान उसको पहले सुखी कर देते कि ये जाए में दुख है, चलो ये सुखी जब हो जाएगा तब हमारा भजन करेगा। लेकिन जहाँ सुखी हुआ वो बिगड़ना शुरू हो गया। भगवान के पास गया नहीं 4 महीना, भगवान बड़े दुखी हो गए। लक्ष्मण जी आए, कहा भैया हमको तो पहले से विश्वास था कि ये सब ऐसे ही है, जो ज़्यादा इसमें लगा है धन दौलत में। कहा कुछ भी हो, कहा तो अब आप क्या करना है, कहा उसको मारना आरना नहीं है, भय दिखाए ले आओ, उसको भयभीत करो, मारना नहीं है। क्यों कि तात सखा सुग्रीव, वो मेरा सखा बन गया। तो भगवान जो रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं गुरु जी के माध्यम से, उसको कभी त्यागते नहीं हैं, कभी नहीं त्यागते। जैसे पति और पत्नी का विवाह हो गया, लेकिन पत्नी अगर विपरीत है तो पति त्यागता नहीं है, लेकिन वो प्रेम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसी तरह हम गुरु जी से जुड़ गए, गुरु जी ने बिल्कुल स्वामी जी राम जी की शरण में दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जिस तरह से वो 4 महीना के लिए भगवान को भूल गया, ऐसे ही हमारा हाल है, हम भूले बैठे। लक्ष्मण जी क्या हैं, जीवाचार, उनको गुस्सा आई, पहुँचे वहाँ पर किष्किंधा, और जब वो हनुमान जी को भी बड़ी चिंता, उन्होंने कहा भैया गुरु हमेशा चिंता ही करते रहते हैं। कहा लक्ष्मण जी आए हैं, गुरु जी ने कहा कि सुग्रीव अब बताओ, लक्ष्मण जी आए हैं, अब क्या करने वाले हो तुमने तो उनको 4 महीने तक कोई ध्यान नहीं दिया। एक काम करो, तुम जल्दी जल्दी वानरों को भेजो जहाँ था, कम से कम कहने की तो गुंजाइश रहे कि भेज दिया है। तो किसी तरह से किया, और कौन आया आगे, हनुमान जी महाराज तारा के साथ। गुरु आगे होते हैं उसका कल्याण करने के लिए, क्योंकि वो हमारा है। तात सखा सुग्रीव मेरा है, मेरा बिगड़ने न पावे, भले गलती किया है, इसीलिए उन्हें दया सागर कहा जाता है। 1000 गलती करने के बाद भी माँ अपने लड़के को छोड़ नहीं सकती। सब पर मोहि बराबर दाया, अखिल विश्व यह मोर उपाया, मैंने पैदा किया है, ये मेरे हैं, कैसे छोड़ दूँ। तो देखो वो आया, जब हनुमान लक्ष्मण जी जा कर के बोले कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तो वो बेचारा डर के मारे कि अब क्या करें। तो जब भगवान पास गया तो फिर यही कहा महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि ये माया आप ही ने हमको दे दिया। जीव इतना होशियार है बोलने में, चतुराई से बोलता है कि अपनी गलती नहीं निकालता। भगवान ने कि आपने माया दे दिया, तो माया बस फिर ही भलाना, ताते मैं प्रभु नहीं पहचाना, आपको पहचाना नहीं। इधर भी सुग्रीव यही कहता है कि आपने जो माया दुनिया भर का दे दिया है, इसी के कारण मैं आपको भूल गया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। भगवान ने कहा देखो ये क्या बढ़िया उपदेश मेरे को दे रहा है मेरे को दे रहा है। लेकिन भगवान तो क्षमा ही करते रहते हैं। अंत में जब बाली मारा गया तो सुग्रीव को प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन भाई की तरफ से दुखी हो गया, और भगवान से कहता है कि ये तो मेरा भाई तो परम हित मेरा किया, क्योंकि मारने के लिए तो आप आए, तो ये बाली के कारण आपका दर्शन मुझे हुआ। मैंने उल्टा ही उल्टा बोलता रहा, लेकिन भगवान की कृपा एक ऐसी है, कहने का भाव है कि भगवान की कृपा कभी नहीं छोड़ती। जिसको वरण किया मैंने किया, ऐसे ही गुरु जी ने जिसको लिया सो लिया। अब ये है कि अपना जो जीवन चल रहा है गुरु आज्ञा गरीसी, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमको गुरु जी ने क्या कहा है इस बात का ध्यान देना चाहिए। अपनी आप ऑटोमेटिक हर बलाएं आएंगी, क्योंकि हमारा कर्म लगा है ना भाई। पूर्व जन्म में जो हमने किया है डॉक्टर साहब, वो कौन भोगेगा बताओ। तो यही जन्म भर तो आप भोगना है ना भाई। फिर तो सरकार आगे का सब क्लियर किए, अरे इसको भोग लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई भूखा नहीं मरता।
कितने बड़े बड़े भक्त लोग हो गए, अभी चोखा मेला की बात बताए, जिनके घर में खाने को नहीं, लकड़ी बीन करके सब कुछ करते थे। नामदेव जी ने कहा धिक्कार है प्रभु, आपका चोखा मेला इतना भक्त और वो भूखा मरे, और आप जगन्नाथ। कहा मैंने सब करके देख लिया भैया, वो हाँ वो कुछ नहीं लेता है। तो आखिर मोहरे डाला। पत्नी ने जैसे देखा तो धूल डाल दिया। काहे काय को डाल रहे हो, ये धूल में धूल क्यों डाल रहे हो? कहने का भाव ये है कि भगवान में लगा रहता है आदमी तो धीरे 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 जन्म जन्मांतर के दोष घुसे हैं ना डॉक्टर साहब, एक दिन में सफाई नहीं होती। जो कपड़ा निरंतर साफ रहता है वो साफ रहेगा, और अगर थोड़ी भी गंदा हो गया एक आध महीना साफ ना करो, पर साबुन का भाप लगा लो, वो उतना फ्रेश नहीं आएगा। ऐसी जन्म जन्म का कीचड़ जमा है। तो राम भगत जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। जो आज प्रेम के जो आंसू गिरते हैं ना, इसी से आपका हृदय पवित्र होगा। हाँ, यही धोएगा। ये क्या है? गुरु कृपा है, हमारे में कुछ नहीं है, ये गुरु कृपा है। तो भगवान की तो कृपा लगी है, गुरु की कृपा लगी है। अपनी जो बिना मतलब की जो कल्पनाएं चलती हैं, ये हमको दुखी की है। ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, वैसा हो जाता। और जो उस तरह के लोग होते हैं वो गुरुजी के पास, गुरुजी जैसा करना हो आपको, हम फुर्सत हो गए, आपका धंधा चलेगा, आपका सब होगा, भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि भगवान गारंटी लिए है अपना बनाए। जिस तरह पत्नी अनुकूल नहीं भी है, फिर भी पति उसे भूखा नहीं मारता, भले वो प्रेम ना मिले, लेकिन धीरे धीरे सुधरने का मौका भी तो देते हैं भगवान। आज जो हमारे जीवन में जो कष्ट आया, जो बलाएं आई, अपमान हुआ, कहीं कुछ हुआ, ये उनकी कृपैया है, वो बुरा नहीं है, कृपा है। यह हमारा सोच गड़बड़ है कि हमने जब से उनको माना तो हमारा चौपट हो गया। ऐसा नहीं है। भगवान कैसे कैसे कृपा करते हैं, उनकी कृपा को माँ किस तरह से अपने बच्चों पर कृपा करती है। लड़का को मारती है, पीटती है, वो सोचता है मेरी माँ है, देखो ये मारती रहती, जब देखो, और उसका भाव क्या है ये लड़का क्या समझेगा। ऐसे ही बाप महतारी कहलाते हैं हमारे गुरुजी। बाप महतारी, सीताराम, जो भी मानो। अरे डॉक्टर साहब, कोई भी बहनी, उसका भाई कितना भी शराबी हो, कबाबी हो, नालायक हो, बदतमीज हो, और अगर वो बहन के घर में जाए तो बहन निकाल देगी? कभी नहीं निकाल सकती। इसी तरह हम उनके हैं, असाभिमान जान जन भोरे, कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जब ये मेरे बने हुए, मेरा कौन क्या कर लेगा? भाव तो दृढ़ बने अपना, वो क्या नहीं कर सकते। संसार में जो बुरे लोग हैं, उन बुरे लोगों को भी ठीक भगवान ने एक सेकंड में किया है कि नहीं? बड़े बड़े राक्षसों को, चाहे किसी को भी देखो आप, तो ये उनकी कृपा पर चलना चाहिए कि अब आप ही संभालो, अब आप ही संभालो। ये प्रार्थना करना अपना काम है। गुरु जी हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अब आप कृपा करो, ये मने ऐसा वैसा होता है, अब आप कृपा करो। ऐसा करके रो, यही उपाय। देखो, माँ लड़के को बाजार नहीं ले जाना चाहती, लेकिन वो रो रहा है पैर पकड़ पकड़ के, नहीं हम तो चलेंगे, हम कैसे, तो बोलो ले जाती है कि नहीं ले जाती? ऐसे ही अपने पास कोई संबल नहीं है, रोने का तो है। पूरा अधर्म ही अधर्म भरा है, हम आपके अनुकूल नहीं हो सकते जिंदगी में, जन्म बीत जाएंगे, लेकिन रोना तो जरूरी है। रो, वो सब ठीक कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरफ मत सोचो, उनने जिसको पकड़ा कभी छोड़ते नहीं, ये पक्की बात है। हाँ, गुरुदेव की कृपा बनी रहे। जो गुरुजी ने हमको कहा है उनका स्मरण करना चाहिए। हाँ, अब कोई कहे भक्त कि हम जिंदा हैं तो मरे ना, अरे ये तो भगवान का विधान है भाई। तो तुम भगवान के लिए बन रहे हो कि अपने सुख के लिए कर रहे हो? वहीं बिगड़ गया। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ये समर्पण कहलाता है। जब हमारा सब कुछ गुरु जी का है तो उसमें हमारा अधिकार क्या है बताओ? ऐसी दृढ़ भावना अगर जीवन में आ जाए, और ये आएगी कहे से?
गुरु जी की कृपा के द्वारा जो भजन करोगे, जो सीताराम कहोगे, राम नाम जपोगे, इसी और राम नाम सब धीरे धीरे ठीक करेगा। कितनी भी विपत्ति पड़ी हो, भगवान का नाम स्मरण करो, सरकार कहते थे। जीवन में कामनाएं आ गई, बस सीताराम 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 जल्दी जल्दी करो। जप ही नाम जन आरत भारी। जीवन में कितनी भी विपत्ति क्यों ना पड़ी हो भारी, तो मिट ही कुसंकट होए सुखारी, वो आदमी सुखी हो जाएगा। तो भगवान का आश्रय ही सब कुछ है, गुरु जी का आश्रय ही हमको इन चीज़ों से निपटाएगा, हम नहीं निपट सकते। इसलिए उनको पकड़े हैं, माने पकड़ना है। बिगड़ रहा है, गुरु जी को पकड़ो, हे गुरु जी अब आप ही कृपा करो। ऐसा यही उपाय है, कुछ उपाय नहीं। उनसे रो, उनसे गिड़गिड़ाओ, क्योंकि वो हमारे हैं ना भाई, कहने का अधिकार है हमारा। हम अपने बाप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? लेकिन इस बात का फील भी तो हो कि हम गलत कर रहे हैं। ये नहीं कि अपने लगे हैं जो करे अब करेंगे, ऐसा नहीं है। इस बात की फीलिंग हो कि हमसे गलती हो रही, और फिर हृदय से रोवे, गुरु जी ठीक कर देते। हजारों की ठीक करते हैं, आज भी करते हैं, हमारा भी क्यों ना करेंगे। बस ऐसे ही भावना और बढ़िया भजन करो, चिंता फिक्र बिल्कुल ना करो। सही कह रहा हूँ? हाँ, सब चलेगा। आप हमारे बाप दादा छोड़ के चले गए तो चल रहा है, हम भी छोड़ के चले जाएंगे तो चल। ये संसार का काम कभी बंद होने वाला नहीं। लेकिन इस शरीर को हमने केवल भौतिकता से जोड़ के रखी और भगवान से ना जोड़े, जो गुरु जी ने कहा है, तो हमारा जीवन व्यर्थ गया। इसमें घबराओ नहीं कि हम ऐसे हो रहे, वो जाने, उनका काम जाने। ये बिल्कुल आत्मा से दृढ़ रहे, वो सब बचा लेंगे। एक बार रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने कहा कि आप कहते हो कि जो भगवान के शरण में हो जाते हैं तो उसको भगवान बचाते रहते हैं, तो आप बताओ हमको, कोई मछली पकड़ने वाला है तो वो जा कर के उसने नदी में जा कर के बंसी डाली जिसमें छिद जाता है कांटा, अब वो उसके मुंह में चली गई बंसी, अब वो खींच रहा है पकड़ने वाला, और मान लो मछली इतनी मजबूत है कि वो बीच ही से धागा टूट गया, तब क्या करेगा वो? कैसे पकड़ सकता है? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं विवेकानंद जी, अरे विवेका, जिसके द्वारा वो बंसी उसके मुंह में है वो ही तो मारेगी उसको, क्योंकि कांटा उसके अंदर है। वो पकड़ने वाला रोज इंतजार करेगा, आज नहीं तो कल मरेगी, कल नहीं तो परसों मरेगी। ऐसे गुरु जी ने जो मंत्र कृपा करके हमारे हृदय में दिया, इसी को कल्याण करना है, यही हमारा कल्याण कर, और कर रहा है। हमको क्या मालूम, बस गुरु जी से प्रार्थना चलती रहे, अपने भगवान से प्रार्थना कर चलती रहे। जो जैसी परिस्थिति आवे, जैसी भी, सब संपत्ति रघुपति की आए, हमारा कुछ है ही नहीं। ऐसा ये दृढ़ भावना जिस दिन आ जाएगी ना, उसी दिन आदमी सुखी हो जाता है। कितने भक्त हैं जिनके लड़की खत्म। अपने सरकार की एक कोई है कि जहाँ सरकार माने चल रहा था कीर्तन, और उसका एक ही लड़का कोई ठाकुर था, और खुद ढोलक बजा रहा था, और सरकार का कार्यक्रम चल रहा था, लोग बैठे थे और प्रसाद बना रखा था। किसी ने आकर के बताया कि भैया तुम्हारा लड़का ख़त्म हो गया। वो अंदर गया, कहा सुनो, मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, मेरे गुरुजी मेरे घर में बैठे, साधु संत मेरे घर में बैठे, इससे बढ़ करके लड़का होता है? ताला में बंद कर, जहाँ सब संत महात्मा जब पालें, कहने की कुछ ज़रूरत नहीं। और फिर आके गुरुजी के सामने बजाने लगा। जो कौन करेगा? उसको अपने गुरुजी पर दृढ़ विश्वास है ना, आ करके बजाने लगा। अंत में जब सब कार्यक्रम समाप्त हुए तब गुरुजी को पता चला, तो गुरुजी रोने लगे। अब इसका मतलब थोड़ी है कि गुरुजी जिंदा कर दें। भगवान के विधान को सभी कोई मानते हैं भैया, बिना मौत के तो कोई मरता नहीं है, और बिना समय आए कोई जन्मता नहीं। कर्म जो चलते हैं, इसमें हमारी गलती, इसी को सुधार के लिए हमारे गुरुजी हैं, और गुरुजी ने जो बताया है उसी पर चलना है, और कुछ नहीं करना। नहीं संभलता तो उन्हीं से रो, उन्हीं से प्रार्थना करो, वही करेंगे, वो बाकी कोई नहीं कर सकता। हमारी बुद्धि चलती होती तो आज तक सुधर ना गए होते।
इसलिए सब लड़के हों बच्चे हों कोई भी, सब भगवान के जो सोच करके चलते हैं सुखी वो ही रहती है। और बाकी संसार में सब दुखी हैं, चाहे पैसा वाला हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे कोई वाला हो, वही सुखी है, सुखी राम के दास। तो अपने आप को मानो कि हम सरकार के हैं, अब राम जी के हैं, वो जाने उनका काम जाने, हमको मतलब नहीं। हजारों कथाएं हैं इसकी और भगवान पूरा निपटाते हैं, कहने की तो बात ही नहीं है भाई। आपने संतों की सेवा किया और करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब गलती तो स्वाभाविक हो, जो भगवान के सामने रहने वाले लोग हैं प्रत्यक्ष में, उनसे गलती होती, हुआ कि नहीं, कितनी होती, लेकिन भगवान देख दोष, भगवान की कितना बड़ा हृदय है कि अपने लोगों में दोष नहीं देखते। देख दोष कब हूँ ना और आने, हृदय में कभी धारण नहीं करते। और सुन गुण साथ समाज बखाने, अरे हमारा भक्त देखो संतों की सेवा करता, और दोष बहुत हैं लेकिन हृदय में धारते ही नहीं। ये भी तो उन्हीं की वाणी है। तो इसमें क्या चिंता करना है, बढ़िया भजन करो, जितने दिन का जीवन है अपने गुरु जी का स्मरण करो, सीताराम जी का भजन, बिल्कुल चिंता ना करो कि हमारा क्या होगा, वो पहले से निश्चित है कि क्या करना कैसे। आपका बुरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये पक्की बात मान, क्योंकि अपन शरणागत। जय हो। पधारिए, आपका स्वागत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट में एवं इस यज्ञ महान यज्ञ में आपकी संभाल रक्षा। ठीक है, तो हमें जैसे हम कह देना कीर्तन है ना, एकांत कीर्तन जिसको मिलता वही है। नाम जप भगवान की शरण का मंत्र होता है। अच्छा है वो एकांत कीर्तन, वो सबको नहीं दिया जाता, जब गुरु जी के द्वारा दिया जाता वो किया जाता है। गुरु भाई बहनों के बीच में जिसको मिला है उनके सामने किया जाता। हाँ, मंदिरा मंदिरा तेरी मंदिरा जाने हैं खबर भी अभी सब खबर में अब गाँव भूल भी जाती मंत्र बोलना कहेंगे। अरे उनके माँ है तो जगह तो भैया 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 बुला दो, भैया बुला दो। तो वो सन्यास ली तो पता है क्या? हाँ बताया, अरे काफी दिन हो गए, खूब बोलते रहती थी। अब तो अब अभी कुछ दिन से ऐसा हो गया, साल भर से, और अभी भी ये पता है 1 साल से। हाँ पहले अच्छी थी। हाँ खूब अच्छी थी। अच्छा हाँ, अभी भी अच्छे हैं, जो भजन करते हैं वही अच्छे हैं ना, भजन कर रहे हैं। भजन करते ये अच्छा क्या कहेंगे माता जी? 105 105 के हैं तो 50 वाले भी आने 50 वाले लगेंगे कि अब जाने वाले संसार से। जा ही रहे हैं, जाने वाले क्या, देखते देखते तो जा रहे हैं। हमारे हेमंत हमारा देवर कितना था, 50 और 4-5 साल का था, 55 साल का। क्या करोगे? आप कहाँ भैया के घर की बात तो करो इनसे, एक दो कुछ बात करो, दूध लेंगे। क्या क्या दोगे? अब जब लेट जाएंगे तब फिर लेंगे, अभी कीर्तन करना है, एकांत कीर्तन करना। अब जैसा जो खबर रहती भूल जाती, पर करती जो जैसा करती, कभी भूल जाती, कुछ उड़ा देते, उड़ाते हाँ हाँ ले अनाज दिया है ना, भगवंता नहीं उड़ाते हैं हमारा। ये हटाओ सामने से हटाओ ये चादर। ठीक है माता जी, रहने दीजिए। ठीक है, उम्र के अनुसार से ठीक है उनका। हमारा तो उम्र के अनुसार हमारा ठीक ही नहीं रहता है। हटा दीजिए। अरे कमजोरी है, अनसुनी कर रही तो भगवान ने हमें सुनी छुट्टी, भगवान की सेवा में
है माला कहाँ गई? जा है सुमन यहाँ खोज रही है। ले तो हमको कुछ खुआओगे? अब पवाएंगे सेव फल छील के दो चल के हम बनाएंगे। अब इनको नहीं बना, हमारा तो बन गया, हम भूख लगने लग गई। आप तो प्रसाद पाओ, बहुत लेट हो गया। पालेंगे बहुत लेट हो गए। पालेंगे। कौशल्या बाई को जानते हैं ना? हाँ कौशल्या बाई हमारे बहन। अब खाट पे पहुंच जाएंगे, खाट की दूसरी माला। अच्छा। मैंने कुछ नहीं है कि ये गीता का पूरा कहा है नहीं तैयार। ये खाट